इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मार्किंग और मॉर्टिस गेज का प्रयोग कैसे किया जाता है। जोड़ों के निशान लगाने के लिए और कहाँ काटना है यह बताने के लिए मार्किंग और मॉर्टिस गेज का प्रयोग लकड़ी पर माप उतारने के लिए किया जाता है। जिन उपकरणों की आपको आवश्यकता होगी वे यह मार्किंग गेज, मॉर्टिस गेज, फुटा, मॉर्टिस चौरसी, शिकंजा और कलम। मटेरियल में आपको लकड़ी की आवश्यकता होगी। मार्किंग गेज। अपने सरलतम रूप में मार्किंग गेज में एक कुंदा होता है जिसे एक डंडे के साथ चलाया और रोका जाता है। अंगूठे से पेच घुमाकर इसे एक निश्चित जगह पर रोका जाता है। डंडे में एक कांटा होता है जो इसके एक सिरे पर जुड़ा हुआ होता है। मॉर्टिस गेज में डंडे में दो कांटे होते हैं जिससे एक चलता है और एक पेच के माध्यम से रोका जाता है। जैसे कि दिखाया गया है, थोड़ा झुकते हुए मार्किंग गेज पकड़े, लकड़ी के अंदर और लकड़ी के ऊपर कांटे को बहुत ज्यादा न दबाएं। सतह को हल्के से छुए। अपने अंगूठे का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त संयुक्त मार्किंग और मॉर्टिस गेज का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि डंडे के ऊपर का खाली कांटा आपके अंगूठे में चुभ न जाए। मार्किंग गेज के कांटे का प्रयोग लकीर खींचने के लिए किया जाता है जिसकी लकड़ी के किनारे से दूरी कुंदे से कांटे की दूरी के बराबर होती है। कुंदे को डंडे पर सही जगह पर खिसकाए और उस जगह पर उसे रोके। एक निश्चित लंबाई पर उपकरण को रोकने के लिए आप फुटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। मार्किंग गेज को कसे और लंबाई को दोबारा जांचें। जैसे कि दिखाया गया है, मार्किंग गेज को लकड़ी के किनारे के साथ रखें और लकड़ी की लंबाई की ओर खींचें। लकड़ी के केंद्र का निशान लगाने के लिए पहले अपनी आंखों से एक बिंदु का अनुमान लगाएं। लकड़ी के एक किनारे के साथ कुंदे को रखें और कांटे को लकड़ी में घुसाने के लिए गेज को आगे की ओर घुमाएं ताकि एक निशान बन सके। अब गेज को घुमाएं और उसी तरह से दूसरी ओर यह चरण दोहराएं। सुराखों को पास करने की कोशिश करें। कलम की सहायता से सुराखों को गहरा करें ताकि वे आसानी से दिखाई दे सके। आपके द्वारा बनाए गए इन दोनों सुराखों को एकदम बीच में कांटे को लाने के लिए इसे थोड़ा ठीक करें और आपको सतह का सही केंद्र मिल जाएगा। मॉर्टिस गेज। वीडियो देखें मॉर्टिस और टेनन जोड़ कैसे बनाएं। मॉर्टिस और टेनन की माप का निशान लगाने के लिए मॉर्टिस गेज का प्रयोग करें। मॉर्टिस गेज के कांटों को मॉर्टिस चौरसी की ब्लेड की नोक के बराबर लाएं। चौरसी को शिकंजे में कसकर आप अपनी खाली हाथ की सहायता से गेज को नियंत्रण कर सकते हैं। लकड़ी के केंद्र का उसी प्रक्रिया से पता लगाएं जिसका प्रयोग मार्किंग गेज के साथ किया गया था। अब आप वे लकीरें खींच सकते हैं जिन पर चौरसी से काटना है। व्हील गेज में गोलाकार डंडे को एक सिरे पर जुड़ी हुई सख्त स्टील की एक डिस्क होती है और यह गोलाकार डंडा धातु के कुंदों के अंदर से जाती है। डिस्क के किनारे की धार तेज होती है जो रेशों के साथ एक पतली लकीर खींचने में सहायता करती है। क्योंकि पहिया घूमता है इसलिए सतह के साथ इसे चलाना बहुत आसान है। एक सीधी लकीर खींचने के लिए डंडे को तब तक झुकाएं जब तक डंडे का एक किनारा और कांटा उस सतह के संपर्क में न आए जिस पर आप काम कर रहे हैं। यदि आपको खींची गई लकीर देखने में कठिनाई हो रही है तो आप इसे कलम के प्रयोग से गहरा कर सकते हैं। रबड़ का प्रयोग कलम के निशान को और अधिक स्पष्ट बनाएगा। अब आपने मार्किंग और मॉर्टिस गेज का प्रयोग करना सीख लिया है।